जरा सोचिए, केरल का एक शांत सा तटीय इलाका जहां सदियों से लहरें बस एक ही धुन में किनारे से टकराती थीं, पर अब वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो ग्लोबल ट्रेड के समंदर में कह सकते हैं एक सुनामी लाने की ताकत रखता है। जी हां, ये कहानी है विजनजम पोर्ट की, और ये इतनी अहम क्यों है, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो हुआ ये कि जुलाई 2024 में एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो विजिंजम के तट पर आकर रुका। अब ये सिर्फ एक जहाज का आना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि अब खेल के नियम बदलने वाले हैं। ये वो पल था जिसने कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे ट्रेड के बड़े बड़े महारथियों के बीच सच में एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी थी। तो सवाल यही है ना कि आखिर केरल का ये नया नवेला पोर्ट दशकों से जमे जमाए इन ग्लोबल दिग्गजों को चुनौती दे कैसे सकता है? इसका जवाब पता है कहां छुपा है? इसके भूगोल में, और हां, इसकी भू राजनीति में। देखिए, समंदर के रास्ते होने वाले ट्रेड में ना सब कुछ लोकेशन पर टिका होता है, और यहीं पर विजिंजम को कुदरत से एक ऐसा तोहफा मिला है, एक ऐसा अनोखा फायदा जो इसे दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ का भूगोल पूरी भू राजनीति को बदलने का दम रखता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक ट्रांसशिपमेंट हब को जहाजों के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा समझिए। बड़े बड़े लंबी दूरी वाले जहाज यहाँ आते हैं, अपना सारा माल उतारते हैं और फिर वो माल छोटे छोटे जहाजों पर लादकर उसकी आखिरी मंजिल तक भेजा जाता है। मतलब ये पूरा सिस्टम एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा सेंटर होता है। और विजिंजम की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन। ये जो मेन इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट है ना, उससे ये बस 10 नॉटिकल माइल्स दूर है। बस इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बड़े जहाजों को अपना रास्ता ज्यादा बदलना ही नहीं पड़ेगा, और इससे हर चक्कर में कीमती वक्त और लाखों का फ्यूल बचेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फिर आती है इसकी गहराई। विजिंजम के पास प्राकृतिक रूप से 20 मीटर की गहराई है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज, जिन्हें मेगामैक्स शिप कहते हैं, वो यहाँ आराम से आ सकते हैं। सोचिए, ये वो जहाज हैं जो एक बार में 24,000 कंटेनर तक ले जाते हैं। ज्यादातर पोर्ट्स को इन जहाज़ों को हैंडल करने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और विजिंजम को इससे ये फायदा नेचुरली मिला है। तो इन नेचुरल एडवांटेजेस का सीधा असर कहाँ होगा? जाहिर है उन पोर्ट्स पर जो अब तक भारत के बिजनेस पर फल फूल रहे थे। देखिए, अब तक होता क्या था कि भारत अपने 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए दूसरे देशों के पोर्ट्स पर निर्भर था। कोलंबो, सिंगापुर, सलाला, इन सब ने भारतीय ट्रेड की वजह से खरबों की कमाई की है। अब विजिंजम इसी निर्भरता को खत्म करने और वो सारा पैसा वापस देश में लाने का वादा कर रहा है। और हाँ, ये निर्भरता सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक भी थी। कोलंबो पोर्ट में चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो भारत के लिए कह सकते हैं कि एक असहज स्थिति बनाता था। विजिंजम के आने से भारत को अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल वापस मिल रहा है, और चीन के प्रभाव से बाहर निकलने का एक रास्ता भी। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। हर एक कंटेनर पर 200 से 300 डॉलर की बचत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि भारत में बने जूते, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स यूरोप और अमेरिका के बाजार में सस्ते हो जाएंगे। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, जो उन्हें ग्लोबल मार्केट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। पर यह कहानी सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। विजिंजम असल में भारत के बड़े नेशनल एम्बिशंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी बड़ी तस्वीर में कहां और कैसे फिट होता है। और जब हम बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो रकम भी वाकई बहुत बड़ी है। भारत हर साल लगभग 2,500 करोड़ रुपए दूसरे देशों के पोर्ट्स को ट्रांसशिपमेंट फीस के तौर पर देता था। सोचिए, अब ये सारा पैसा भारतीय इकोनॉमी में ही रहेगा, जिससे देश के विकास को और रफ्तार मिलेगी। और इसका असर एक लहर की तरह चारों तरफ फैलेगा। ये मेक इन इंडिया को ताकत देगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हजारों नई जॉब्स पैदा करेगा। भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रैंकिंग सुधरेगी, जिससे और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। और हाँ, इंडियन ओशन में भारत की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को भी ये मजबूत करेगा। अब देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ चुनौतियां ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए उन पर भी एक नजर डालना बहुत जरूरी है। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। एक तरफ तो इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी हैं, जैसे कि तटीय कटाव और समुद्री जीवन पर इसका असर। जो लोकल मछुआरा समुदाय है, वो अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान है। और फिर इस इतने बड़े पोर्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए सड़क और रेल का नेटवर्क बनाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद
एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विजिंजम में ग्लोबल ट्रेड के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता है। और लक्ष्य भी एकदम साफ और बहुत बड़ा है। अगले 5 सालों के अंदर साउथ एशिया का सबसे पसंदीदा ट्रांसशिपमेंट हब बनना। मतलब बात सिर्फ एक और पोर्ट बनाने की नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन में ट्रेड के फ्लो को कंट्रोल करने की है, एक नया लॉजिस्टिक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने की है। तो आखिर में विजिंजम सिर्फ कंक्रीट और क्रेनों का एक ढांचा नहीं है, ये भारत के ग्लोबल एम्बिशंस का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। लेकिन सवाल वही है, क्या केरल के इस शांत से तट से उठने वाली ये लहरें सच में ग्लोबल ट्रेड का नक्शा हमेशा के लिए बदल देंगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, पर एक बात तय है, सारी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं।